Assalamualaikum guys, welcome to the first episode of Learning Hacking. गाइस हैकिंग इज ऐसी टेक्निक है या ऐसी एक आर्ट है जिसकी मदद से आप दूसरे के किसी भी अकाउंट, मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक्सेस पा सको। गाइस हैकिंग का नाम सुनते ही कुछ लोग या तो इम्प्रेस होंगे, कुछ लोग या तो डर जाएंगे या कुछ लोग कहेंगे कि हमें भी सिखाओ या हमने भी सीखना है। तो ये सीरीज या ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये हैकिंग सीखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं कि हमें हैकिंग करें, हम दूसरे के अकाउंट में, मोबाइल फोन में एक्सेस कैसे डाल सकते हैं या कोई एपीके फाइल बना के वायरस कैसे इनपुट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि आगे आ जाके आपको पता लगता जाएगा। गाइस ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैं आपको कोई प्रैक्टिकल कोई कुछ नहीं करके दिखाऊंगा, जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि हैकिंग क्या है। अगर आपने सीखनी है तो आगे सीरीज देखना, इंटरेस्ट पैदा होगा तो देखना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। गाइस इस वीडियो को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। इसकी पहली कैटेगरी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू हैकिंग में आपको मैं हैकिंग के बारे में बताऊंगा। बेसिकली हैकिंग क्या है कि आपसे कोई पूछ ले कि तुमने हैकिंग आती है, होता क्या है, तो मैं आपको बता सकूं कि आप दूसरे को बता सके कि हैकिंग होती क्या है और उसका भी इंटरेस्ट पैदा हो इस चीज में। दूसरी चीज कोडिंग। गाइस बहुत से लोग कहते हैं कि हैकिंग के लिए कोडिंग या कोई भी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी कंप्यूटर के लिए, ठीक है, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके लिए। तीसरी चीज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आप पीसी पे विंडोज इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आप आईफोन पर आईओएस इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आप एंड्रॉयड में एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एंड्रॉयड। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हैकिंग के लिए भी एक अलग सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे चल के आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा मैं, और होप कि आप सबको समझ भी आ जाएगी। गाइस पहली कैटेगरी में हम बात करते हैं हैकिंग होती क्या है, इंट्रोडक्शन टू हैकिंग में होता क्या है। गाइस बेसिकली हम हैकिंग के लिए एक जनरल टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में बस साइबर का मतलब होता है एनीथिंग दैट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से चीज चलने वाली चीज, गैजेट, वो साइबर में आता है और उसकी सिक्योरिटी को हम साइबर सिक्योरिटी का काम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मोबाइल फोन है और आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। अब हैक हो के हमने हैकर को रोकना है और उसकी सिक्योर करना है अपना मोबाइल, वो है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल को हम सिक्योर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सिस्टम, आपका टीवी हैक हो गया और आपका हैकर उस टीवी पे वीडियोस जनरेट करी जा रहे हैं, कोई भी आपको वीडियोस भेजी जा रहा है, उस टीवी को सिक्योर के लिए भी हम साइबर सिक्योरिटी को इस्तेमाल करते हैं, जो कि साइबर जो होगा वो टीवी होगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और सिक्योरिटी जो हम टीवी को सिक्योर करेंगे। अब हैकिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हैकर्स 3 टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स के बेसिकली आप लोगों को हो सकता है मेजोरिटी ऑफ को आप लोगों को पता हो, लेकिन तीसरी टाइप आप में से शायद किसी को ना पता हो। पहली टाइप होती है व्हाइट हैट हैकर्स। गाइस व्हाइट हैट हैकर्स का ये काम होता है कि आप जो बुरे हैकर्स हैं, जो हैकर्स दूसरों की चीजों पर अटैक करते हैं, उनके स्कैम करने के लिए या पैसे लूटने के लिए जो भी करते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स को कंपनीज हायर करती हैं अपने सिस्टम को सिक्योर, अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाने पे, कि अगर उनके पास कोई साइबर अटैक हो तो वो जवाब देने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए व्हाइट हैट हैकर्स रखे होते हैं जो उनके सिस्टम को सिक्योर करते हैं और बुरे हैकर्स के लड़ते हैं। जो बुरे हैकर्स हैं उन्हें कहा जाता है ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स बेसिकली बुरे लोग होते हैं जिनको व्हाइट हैट हैकर्स रोकते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स का काम होता है आपके साथ स्कैम करना, आपके पैसे लूट लेना, जो भी इलीगल काम होगा हैकिंग में वो सारे ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। तीसरी कैटेगरी जो किसी को नहीं पता शायद, वो है ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स का ये काम है कि ब्लैक हैट हैकर्स का काम भी वो करते हैं और व्हाइट हैट हैकर्स का भी। व्हाइट हैट हैकर्स को सिस्टम को सिक्योर करना और ब्लैक हैट हैकर्स को रोकना आता है। ब्लैक हैट हैकर्स को सिस्टम के अंदर घुसना और उसे हैक करना और उसके अंदर एक्सेस, उसका एक्सेस अपने पास रखना आता है। और जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं उन्हें ये दोनों काम आते होते हैं, वो सिस्टम को सिक्योर भी कर सकते हैं और सिस्टम को तबाह भी कर सकते हैं। हैकिंग के लिए ज्यादातर लोग साइबर सिक्योरिटी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और इसके कोर्सेज भी साइबर सिक्योरिटी के नाम से ही बिकते हैं। ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हैकिंग का। दूसरी कैटेगरी में आते हैं जो कि है कोडिंग। बहुत से मिथ्स ऐसे कि हैकिंग के लिए आपको कोडिंग चाहिए होती है, हैकिंग के लिए आपको कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, सी प्लस प्लस, जावा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
लेकिन मेरे लिहाज से जैसे मैं आपको हैकिंग सिखाऊंगा, आपको कोई लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कोई कोडिंग सीखनी पड़ेगी। आजकल हैकिंग कह सकते हैं आप आसान हो चुकी है। हैकिंग इतना कोई मुश्किल काम नहीं रहा, हैकिंग आसान हो चुकी है। आपको सिर्फ कमांड्स याद करने पड़ेंगे, सिर्फ 3 to 4 वर्ड्स जो हैं वो याद करने पड़ेंगे, जो बेसिक यूज होते हैं हैकिंग के अंदर। बाकी आप खुद ही आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाओगे। कमांड्स आप आगे चल के नेक्स्ट एपिसोड में, जो नेक्स्ट सीरीज की हमारी एपिसोड होगी लर्न हैकिंग में, वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि कमांड्स किस तरह की होती हैं, उनको कैसे यूज करना है और हर कमांड का क्या यूज है। वो आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट सीरीज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कमांड्स इस्तेमाल करी जाती है जो कि होती हैं 3 to 4 लेटर्स की। जैसे कि कमांड है कैट। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो या कोई सर्च करके मुझे बताइएगा कि कैट कमांड किस लिए यूज की जाती है हैकिंग में। कैट कमांड हो गई, और RM कमांड हो गई, और CD कमांड हो गई। इस तरह के सिंपल सिंपल वर्ड्स की कमांड्स हैं। इस तरह की छोटी छोटी कमांड्स हैं सारी, जो कि इजी बनाती हैं हैकिंग को। आजकल के दौर में हैकिंग हर बंदा ही सीखना चाहता है, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हैकिंग के लिए कोडिंग की जरूरत नहीं है, लाजमी जरूरत नहीं है। अगर आपने आगे इन फ्यूचर आपने हैकिंग को ही लेके चलना है एज अ प्रोफेशन, तो हो सकता है आपको लैंग्वेज या कोडिंग की कोई इस तरह की जरूरत पड़े। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको हैकिंग सिखाऊंगा, इसमें आपको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं, ना ही कोई ज्यादा मेहनत का काम है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर कितना इंटरेस्ट लेते हैं और इसे कितनी जल्दी पिक करते हैं। जहां तक मैंने 2 अपनी कैटेगरीज पूरी कर दी, अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी भी कहा जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब मैं बताता हूँ कि हैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। गाइस, हैकिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है जिसका नाम है काली लिनक्स। काली लिनक्स सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्मिनल है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हैकिंग में बहुत से हैकर इसको इस्तेमाल करते हैं। काली लिनक्स को ज्यादा इस्तेमाल वाइड यूजेज इसीलिए होता है क्योंकि ये इजी टू यूज है। ये आपको फ्री हैंड देता है, आप जितना मर्जी काम कर सको। आप एक कमांड से 100 फाइल्स बना सकते हो, जितनी फाइल्स आपको चाहिए इसमें जा सकते हो, और ओवर टर्मिनल आपका हर काम हो जाता है। अब जिनको ये भी नहीं पता कि टर्मिनल क्या होता है, वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब अगली एपिसोड में हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करना भी सीखेंगे और उस पर कमांड्स भी रन करके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हैकिंग होती क्या है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि इन हैकिंग में मैं आपको क्या सिखाऊंगा और ये कितने डेज में आप हैकिंग सीख सकते हैं। मेरी कोशिश यही होगी कि मैडम मिनिमम मिनिमम मैं कोई 7 to 8 वीडियोस बनाऊं, उसमें मैं आपको हर चीज वो बताऊं जो मुझे आती है और जिसके जरिए मैं हैकिंग करता हूं। हैकिंग में मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ बैठ के, कि आगे जाके आप एक मोबाइल फोन में APK फाइल इंस्टॉल कर कर, वो शायद आपकी एक गेम भी हो सकती है जिसके अंदर आप वायरस डाल सकते हैं, या एक वायरस फाइल ही बना सकते हैं। उसके जरिए आप मोबाइल फोन में वो इंस्टॉल करवा कर उसके सारे SMS कॉल लॉग्स, हर चीज, कैमरा, हर चीज का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ये मैं सिखाऊंगा। नंबर सेकंड में मैं आपको सिखाऊंगा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अकाउंट कैसे हैक किया जाता है। कोई भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, हर एक, नेट इवन के नेटफ्लिक्स का अकाउंट भी आपको हैक करना मैं सिखाऊंगा, जो कि सिंपल एक ही तरीके से होता है, जो कि आप आगे जाके वीडियोस में देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे। नंबर थर्ड मैं आपको सिखाऊंगा कि कैमरा का एक्सेस कैसे लेते हैं आपके मोबाइल का। आपके मोबाइल का कैमरा किसी ने हैक कर लिया जी, और वो आपके मोबाइल के कैमरे से पिक्चर्स क्लिक करी जा रहा है और आपको पता ही नहीं लग रहा। तो ये भी मैं आपको करना सिखाऊंगा अपने हैकिंग के जरिए, ये आगे जाने वाली सीरीज के जरिए। जी हाँ, तो मेरे इस सीरीज में आपको 3 चीजें मस्त सिखाऊंगा। और भी अगर आपकी कोई कमेंट आया या इस सीरीज में इंटरेस्ट हुआ तो मैं और भी काफी सारी चीजें सिखाऊंगा। मुख्तलिफ टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सा टूल्स किस तरह हैक करता है और ये क्या काम कर सकता है। इनको इंस्टॉल कैसे करना है अपने टर्मिनल के जरिए, सिर्फ टाइप करके आपको इंस्टॉल करना है, कोई किसी चीज में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा काम हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो काली लिनक्स है, और आपको ये इंस्टॉल करना मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हैकिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आ गया होगा और आपको थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हैकिंग की। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली एपिसोड को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।